कि क्या हक है एक इंसान के और उस हक को बचा के रखे। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं और जो लोग हमला कर रहे हैं उनको पुलिस का सहयोग मिल रहा है, और पुलिस के सहयोग के साथ जिनको मारा गया है अस्पताल में जाके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है एट फॉल्स कन्वर्जन के मामलों में। तो जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, बजरंग दल या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब यदि ये प्रूव नहीं हो रहा कि कोर्टों से हमारे बिल्कुल बेकसूर निकल रहे हैं, हमारे जो लोग हैं विक्टिम्स जो हैं, तो जो जिन लोगों ने कंप्लेंट झूठी की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाना ही धर्मांतरण के नाम से हम क्रिश्चियन समुदाय को जो निशाना बनाया जा रहा है और पूरे देश भर में खास तौर पर 12 राज्यों में जो कानून बनाया गया है इसे हटाया जाए। वहीं क्रिश्चियन समुदाय के ऐसे लोग जो डॉक्टर हैं, टीचर हैं या नेता हैं, इस सभी को इस कानून के द्वारा पकड़कर जेल में डालना जा रहा है। आने वाली 26 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर क्रिश्चियन समुदाय के द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, हमारा संदेश बड़ा स्पष्ट है कि पूरे भारत भर में, खासकर ये 12 स्टेट्स जहां पे ये एंटी कन्वर्जन लॉज लगाए गए हैं, यहां पे ईसाई समुदाय के लिए एक जहर सा माहौल बनाया जा रहा है। ऐसे कई ईसाई समुदाय के लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो टीचर्स हैं, जिनको इस गलत एंटी कन्वर्जन के एक्यूजेशन में पकड़ के जेल में डाला जा रहा है। उनको 4-4, 6-6, 8-8 महीने के लिए बेल नहीं दिया जा रहा। तो हमारा कंसर्न ये है कि कई लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो आज़ादी है, ये छीनी जा रही है बिना मतलब के, और एक गलत संदेश लोगों के मन में डाला जा रहा है कि ये ईसाई समुदाय को हमने किसी तरह से ख़त्म करना है। ये बहुत गलत है और ये हमारे लिए एक चिंताजनक विषय है। सरकार से क्या मांग? हमारी सरकार से ये मांग है कि सबसे पहले ये सारे स्टेट्स में जहाँ पे ये कानून लगाए गए हैं इनको हटाइए। दूसरा, हम चाहते हैं कि हर पुलिस वाले के साथ, हर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के साथ उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि क्या हक है एक इंसान के और उस हक को बचा के रखे। क्योंकि कई बार हम देख रहे हैं कि जो लोग अत्याचार कर रहे हैं और जो लोग हमला कर रहे हैं उनको पुलिस का सहयोग मिल रहा है, और पुलिस के सहयोग के साथ जिनको मारा गया है अस्पताल में जाके उनको गिरफ्तार किया जा रहा है एट फॉल्स कन्वर्जन के मामलों में। तो पुलिस जागरूक हो और शासन जागरूक हो और ये सब चीज़ों को रोकी जाए। मेरा नाम है डॉक्टर माइकल विलियम्स और मैं यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। इस प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य ये है कि जो इंडिया में ईसाई समाज के ऊपर धर्मांतरण का जो आरोप लगा है और जो आए दिन उसके धर्मांतरण के आरोप में लोगों को जेल पहुंचाया जा रहा है, तो उस चीज़ के लिए न्याय की गुहार करने के लिए प्रेस वार्ता है। सरकार से क्या मांग? सरकार से यही मांग है कि जो लोग दंगाई लोग जो ये काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उनको जैसे हमारे को बेकसूर होकर हमें सजाएं हमारे लोगों को मिल रही हैं धर्मांतरण के झूठे आरोप में, तो जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, बजरंग दल या जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो जब यदि ये प्रूव नहीं हो रहा कि कोर्टों से हमारे बिल्कुल बेकसूर निकल रहे हैं, हमारे जो लोग हैं विक्टिम्स जो हैं, तो जो जिन लोगों ने कंप्लेंट झूठी की थी उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमारी सरकार से ये डिमांड है। हम करेंगे, फिर अपनी डिमांड रखेंगे, दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि हम सरकार की तरह तो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर ईसाई समाज एक बहुत ही शांति प्रिय समाज है, तो वो वायलेंट नहीं हो सकता, वो गलत काम नहीं कर सकता, गलत तरीके। नॉर्मल सी बात है, जो लोग नहीं जानते वो ऐसी ही बात करेंगे। हमारे परमेश्वर ने हमें शिक्षा दी है कि हमें शांत रहना है, किसी भी हालत में, किसी भी मुश्किलों में हमें अपना क्रोध जाहिर नहीं करना है, क्योंकि जब हम क्रोध कर देंगे तो हमारे साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है। परमेश्वर ने हमें शांति का परमेश्वर दिया है, क्योंकि हम लोग जब प्रार्थना सभाएं लगाते हैं, जब प्रार्थनाओं में जाते हैं, वहां पे हमें गुप्तों में जाके प्रार्थना करनी पड़ रही है। उसका मुख्य कारण क्या है, इस पे हमें गौर करना है, और क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जिसे हम बोलने में शर्माएं। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि उसके कोई दाग है जिसे हम छुपा रहे हैं। हमारा परमेश्वर कोई ऐसा नहीं है जो कुछ अनर्थ कर रखा हुआ है कि हम उस वजह से आज गुप्त स्थानों में जाके प्रार्थना करते हैं। हमें प्रार्थना करनी है, हम दिल खोल के सबके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हम इस चीज को अपने अंदर डाल देंगे कि अपने पड़ोसी को बताते हुए हमें झिझक ना हो, हमें कोई खौफ ना हो, जब हम बंद कमरे में किसी चीज को करते हैं तो लोगों की शंका जाहिर होती है। हमें परमेश्वर की बातों को सुनना तो है, परंतु उसे बयां करना भी आना चाहिए। हमें क्लियर बताना आना चाहिए कि हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, हम किसके आदेश से करते हैं और किसके लिए करते हैं, और इससे हमारा क्या फायदा है।
जो लोगों को ये लगता है कि जहां पर चर्च बन जाती है, जहां पर जो 4 लोग प्रार्थना करने लग जाते हैं, वहां पर धर्म परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। इन्हें इस चीज का खौफ इसलिए क्योंकि ये लोग खुद अभी तक अपने आप को क्लियर नहीं कर पा रहे कि ये लोग हैं क्या, क्योंकि जो धर्मांतरण की बात करते हैं ये इन्हीं के बीच में से है। मैं आपको आज मैं बताता हूँ इसका मुख्य जड़ क्या होता है कि जब हम चर्चेस में प्रार्थना करते हैं, वो अधकच्चे ज्ञान लेके हमारे पास से चले जाते हैं, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो जाके बाहर ये बता देते हैं कि हमें ये बोला गया कि हमें मूर्ति पूजा नहीं करनी है, हमें किसी के आगे दंडवत नहीं करना है, हमें इससे बात नहीं करनी है, हमें बुराई में नहीं जाना है। तो ये सब चीजों के उल्टा ही अर्थ लेकर वो लोग चले जाते हैं। तो मेरे भाई बहनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में जो भी फादर हैं, चर्च है, पासवान है, जो लोग चर्चें चला रहे हैं, उन्हें बेखौफ चर्च चलाने का अधिकार है। सरकार भी उन्हें रोक नहीं सकती, किसी भी तरह का उन्हें कोई प्रकोप उनके ऊपर कोई असर नहीं कर सकता, और वो ये खुद भी जानते हैं कि इस चीज का कोई असर नहीं होगा। परंतु मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग परमेश्वर के अधीन होना चाहते हैं, चर्च में आना चाहते हैं, उनसे सही रीति से शिक्षा दी जाए और उन्हें सबसे पहले ये चीज समझाई जाए कि आप अगर आ रहे हो तो अपनी मर्जी से आ रहे हो और अपनी मर्जी से हर एक काम कर रहे हो, और उन्हें ये क्लियर होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उसमें कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, ना ही कोई गलत काम करवाया जा रहा है, ना ही उन पर कोई दबाव है, ना कोई प्रेशर है, ना कोई उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं, ना ही कोई उनके खिलाफ कोई कदम उठाया जा रहा है, ना उनके परिवार से उन्हें अलग कराया जा रहा है, और ना ही कोई उन्हें कोई चैरिटी कर रहा है, ना कोई उनको उल्टी शिक्षा दे रहा है। हमें कड़क स्वभाव में आके ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए चर्च में आते हैं, प्रार्थना सभाओं में जुड़ते हैं कि हमारा कल्याण हो जाए, हमारा फायदा हो जाए, और उस फायदे के चक्कर में जब उनका फायदा नहीं होता है तो वो उसको नया मोड़ देकर एक गलत धारणा पैदा कर देते हैं। मेरे बहुत से ऐसे प्रतिनिधि हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैंने देखा है, मैं भी उनको बताया हूँ प्रभु के बारे में, और वो लोग चर्च गए भी सही है और उसके बाद उन्होंने उसको नई व्याख्या दी है कि वहां पर ऐसा ऐसा होता है, वहां पर वैसा वैसा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने परमेश्वर का स्वाद नहीं चखा है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा कड़क स्वभाव में आ जाएं, क्योंकि इन्हें लगता है कि परमेश्वर ने हमें सिर्फ शांत स्वभाव दिया, सहन करने की ताकत दी है और हमें सिर्फ चुप रहने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है। हमें सच के लिए प्रभु ने बोलने के लिए कहा है कि हम सच बोलने से ना घबराएं, हमें अच्छे लोगों की संगति में रहना है। हमारा परमेश्वर कहता है कि हमें ज्यादा लोगों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ एक आत्मा जो परमेश्वर को जान पाए, हम उस तक पहुंच पाए। तो हमें ना ही कोई ऐसा कदम उठाना है जिससे हमारे परमेश्वर की बुराई हो, और ना ही कोई ऐसे चर्चों में, स्कूलों में जो वाद विवाद होते हैं उससे हमें नजरअंदाज करना है। हमें बाकायदा उस पर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, उससे क्लियर करना है, जस्टिफाई करना है, क्योंकि ये आपके साथ भी हो रहा है। आपको भी पता है कि आज आप जहाँ जहाँ प्रार्थना सभा करते हैं वहां पे उससे एक अलग ही नाम दे दिया जाता है कि वहां पर कुछ गलत शिक्षा दी जा रही है। तो इस चीज के ऊपर गौर करें। सभी से निवेदन है, अपने भाइयों से, अपने प्रार्थना करने वालों से और सभी प्रेमी जीवों से, कि अपनी प्रभु की आत्मा को प्रबल करें और चोड़ में प्रभु का बात रखें। किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम गुप्त स्थानों में प्रार्थना करेंगे तो लोगों को शंका पैदा होगी। हम क्लियरिटी से बाहर आके चोड़ में प्रार्थना करना चालू करें। ये मेरी आत्मा कहती है। आप सबको इस चीज के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से लोग अपना बाप का नाम नहीं छुपाते, आधार कार्ड में लिखा होता है, वैसे हमें भी हमारे पिता का नाम छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमें प्रचार प्रसार करना है। बाकी बुद्धि को सहारा लेके, समझ के साथ परमेश्वर के वचन को अगर बांटना चाहते हो तो निडर होके बांटे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, आई लव यू, आमीन।